मनुष्य सोचता है कि पूर्व जन्म के संस्कार हमें कैसे भोगने पड़ते हैं। तो विचार करने की बात है, पूर्व जन्म के संस्कार मनुष्य के स्वयं कर्मों के अनुसार से ही प्राप्त होते हैं। कर्म मनुष्य के अच्छे होते हैं तो सुख प्राप्त होता है, कर्म मनुष्य के बुरे होते हैं तो दुख प्राप्त होता है। जैसे आपने किसी के साथ अपराध किया तो दुख देने का कारण होता है। जैसे कि विचार करो, नारद जी को एक बार ये एहसास हुआ कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर पाई, हमारे पिता ब्रह्मा जी में नहीं कर पाई, विष्णु ने नहीं कर पाई। तो जो है उनको जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने जाकर ब्रह्मा से भी कह दिया और विष्णु से जाकर भी कह दिया। लेकिन ब्रह्मा विष्णु ने शंकर जी ने कहा था तुम जो है आप जाकर जो है विष्णु से नहीं कहना, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। इसी का कारण है, अब उन्होंने जब देखा, विष्णु जी से कहा, विष्णु हंसे और कहने लगे अच्छा भाई सही किया तुमने। इसी के बाद विष्णु जी ने माया नगरी फैला दी। इस माया नगरी में जो है लक्ष्मी जी स्वयं कन्या बनकर वहाँ स्वयंवर रचा दिया। जब ये देखकर नारद जी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा राजन, उन्होंने बुलाया महात्मा जी मेरी लड़की का भाग्य कैसा है। तो उन्हें लड़की को देखकर उनका विचार बदला। तो उनका बड़ा योगी होगा और बड़ा तपस्वी होगा, योग होगा, खुशहाल व्यवस्था रहेगी। और नारद जी ने कह के वहाँ से चल देते हैं और जाके विष्णु के पास पहुँचते, कहते हैं हमें अपनी शक्ल दे दो। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने दे दी तो उन्होंने जय विध हुआ नाथ है तुम्हारा करो से वेदव्यास ने तूरा। तैसे उन्होंने बंदर बना दिया। तो स्वयंवर व्यवस्था चली तो नारद जी सोच रहे थे हम सबसे अच्छे हैं, हमारे को ये लड़की माला डालेगी। वो बार बार आगे बैठ जाते याद करते, लेकिन वो उनके गले में माला नहीं पड़ी। शंकर जी के गढ़ उन्हें देखकर हंस रहे थे। इस प्रकार से बाद में विष्णु जी ने माला डला के शादी स्वयंवर हो गया। वहाँ से जो है नारद जी बड़े उदास और दुखी होकर स्त्री योग में रोने लगे। इधर जो है शंकर जी के गढ़ों ने, शंकर जी के बीच में बैठे हुए शंकर जी के पुजारियों ने उनकी हंसी कर दी। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो मेरे जैसा रहेगा उसे जो है फल प्राप्त नहीं होगा मेरी तरफ से। इस प्रकार से जो है नारद जी ने श्राप दिया है, जो शंकर की तरह वेशभूषा बना के रहेंगे उन्हें जो है शंकर का जो है तपस्या का फल प्राप्त नहीं होगा। इधर रास्ते में जाते हुए विष्णु लक्ष्मी जा रहे थे, उन्होंने देखा उधर से गुजरते जाए पहले बंदर मिले। बंदरों ने जो है कहा कि तुम तो मेरे से, सभी ने घेर लिया। उन्हें ना मानो तो तालाब में देखा, उन्होंने देखा जैसे ही उन्होंने कहा हाँ। तो ये देखते हुए तब तक विष्णु जी गुजर रहे थे। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है त्रेता युग में मुझे बंदर बनाया तो बंदर ही तुम्हारा साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने उन्हें जो है अश्राप दे दिया, नारी वियोग में मैं रो रहा हूँ इसी प्रकार से तुम रो। और जो है वही श्राप लगा रहा, वही श्राप लक्ष्मी को लगा था, जिस कारण से उन्हें समस्या और दिक्कत रामा अवतार में सारी दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो विचार करें, कर्म का भोग चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, यदि अपराध करता है किसी के साथ तो अपराध का दंड उसे भोगना पड़ेगा। वो अपने अपराध से किसी भी हालात से बच नहीं सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में इन अपराध व्यवस्थाओं से परे जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ देता है। तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमारे